टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आप सभी का पुनः स्वागत है। रफ्तार के साथ अब वीडियो आपको मिल रहे होंगे, आप उनका आनंद ले रहे होंगे। तो ये भी सारे पॉइंट हैं जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, अभी आज हम जो डिस्कस करेंगे रूस के औद्योगिक प्रदेश का, क्योंकि रूस और यूक्रेन में वार चल रहा है और पूरा जो उसकी जो ज्योग्राफी है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही चूंकि विश्व की अर्थव्यवस्था थोड़ा डगमगाई है तो उत्पादन केंद्र भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, खास करके रूस के। तो देखिए, रूस में क्या है आप समझ लीजिएगा। रूस में लेनिनग्राद है और लेनिनग्राद को रूस का पिट्सबर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूस का पिट्सबर्ग, अर्थात ये लौह इस्पात केंद्र के लिए। मास्को और इवानोव को क्या कहा जाता है? रूस का मानचेस्टर कहा जाता है, यानी ये वस्त्र उद्योग से संबंधित है। साथ ही लौह इस्पात केंद्र की हम बात करें रूस के है तो कौन से? टूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कूट मिलान में टूला पूछा जा सकता है। तो, दूसरा है निजली तागिल है। अगला है मैग्निटोगोर्स्क और चेलियाबिस्क। तो कौन चार है? टूला, निचली तागिल, मैग्निटोगोर्स्क और चेलियाबिस्क। ये क्या है? लौह इस्पात केंद्र है किसके? रसिया के। रूस जिसकी राजधानी कौन सी है? रूस की राजधानी मास्को है, जो कि मस्कवा नदी के किनारे स्थित है। और उसकी जो रूस है वो विश्व का सबसे बड़ा देश है, यूरोप का सबसे बड़ा देश है और विश्व का सबसे बड़ा देश है और सबसे ज्यादा टाइम जोन 11 वहीं पर स्थित है। तो इस तरह से आपने रूस के बारे में पढ़ लिया, रूस की राजधानी मास्को पढ़ लिया और इसकी जो मुद्रा है वो आपकी रूबल है। ठीक, तो अब देखिए, रूस और भारत के साथ व्यापारिक संबंध है। भारत और रूस ने मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है। ये सुपरसोनिक मिसाइल है। कौन सी? ब्रह्मोस मिसाइल है, जो सुपरसोनिक मिसाइल है। ये थोड़ा पूछा जा सकता है, जब मैं रक्षा प्रौद्योगिकी पढ़ाऊंगा तब इन दोनों के अलग संबंध पढ़ाऊंगा। अब देखिए, अगला है, सॉरी, एक चीज बतानी थी आपको। यूपीपीसीएल 2023 की टेस्ट सीरीज हमारी 13 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, मतलब हो जाएगी। पहला कल उसका पेपर होगा। आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसे परचेज कर सकते हैं। और ये हमने जो टेस्ट सीरीज बनाई है वो बिल्कुल ये मानिए कि जो न्यू पैटर्न है उस पर आधारित बनाई है। और जो क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है वो इस आधार पर किया गया है कि आयोग ज्यादा से ज्यादा उसी टॉपिक से प्रश्न पूछेगा। तो हमारी जो टीम का पूरा प्रयास है, आप इस टेस्ट सीरीज को लेकर के अपने स्थान को सुरक्षित कर सकते हैं। अगला देखिए, विश्व के प्रमुख जलयान केंद्र, इस वाले सेक्शन में करेंगे। विश्व के प्रमुख जलयान केंद्र है तो जापान में कौन कौन से? जापान में टोक्यो, योकोहामा और कोबे। जलयान मतलब जो समुद्र में चलने वाले यान की बात कर रहा हूं मैं। तो टोक्यो, योकोहामा और कोबे है। जर्मनी में हैम्बर्ग और कील है। ठीक है। स्पेन में बार्सिलोना है। यूएसए में डेलावेयर, बाल्टीमोर और प्लाईमाउथ बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस में कौन से है? लेनिनग्राद और व्लादिवोस्टोक। कौन है? रूस में लेनिनग्राद और व्लादिवोस्टोक है। और नीदरलैंड में एम्स्टर्डम और रोटरडम है। तो देखिए, अब यहां से कुछ देशों की राजधानी की बात कर लेते हैं। जापान की राजधानी क्या है? जापान की टोक्यो है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। स्पेन की मैड्रिड है। यूएसए की क्या है? यूएसए की जो राजधानी है वो आपकी वाशिंगटन डीसी है। रूस की मॉस्को है और नीदरलैंड की एम्स्टर्डम राजधानी है। तो ये जो क्षेत्र थे, ये जो केंद्र थे वो किसके थे? ये जलयान केंद्र है विश्व के, जहां पर जो जलयान बनाए जाते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और निश्चित मान लीजिएगा मोर देन 130 इतने नंबर मेरे बनाए हुए वीडियो से आपको आसानी से मिल जाएंगे। 14 मई का जब पेपर होगा तब आप देखिएगा मेरी कही बात आपको 100% याद आएगी। तो अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज लीजिएगा और वीडियो को देख करके इससे नोट्स जरूर बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।